गया ईएल का कैलकुलेशन? हाँ सर, कितना आया? वो सही है, 9 दिन का ही बनता है। अच्छा, कैसे? ये 2 सर्कुलर में हाँ बताइएगा। पहले ये दोनों सर्कुलर दिखा दीजिए। माननीय महोदय जी, राहुल लाल के 2 सर्विस बुक संधारित किए गए हैं, जिसके उनके पहले सर्विस बुक के क्या सर्कुलर है ये, पढ़िएगा जरा। अब ये पहले पेज नंबर 21 देख लें, पहली वाली सर्विस बुक के साथ। ये जो सर्विस बुक आपने दी है इसका जी, पतली इसका पेज 21 जी, क्या लिखा है इसमें? इसमें ईएल साहब इनको 9 दिन का मान्य किया गया है, क्योंकि ये रेगुलर प्रशिक्षण दिया इन्होंने। 9 दिन का ईएल इनका मान्य किया गया है। नहीं, प्रिंसिपल क्या है, कितने दिन की छुट्टी के रिटेंशन पे कितना दिन का ईएल मिलता है? प्राप्त मूलभूत सिद्धांत क्या है? 30 दिन पे 10 दिन का मिलता है। 30 दिन पे 10 दिन का मिलता है। तो इनका रिटेंशन कितने दिन का हुआ था समर वेकेशन में? शुरू का था 27 दिन का, तो 9 दिन का था। अगर कहाँ लिखा 27 दिन का रिटेंशन था? 25/5/81 से 20/6/81 तक था। कहाँ लिखा है? पेज 21 पे। पेज 21 पे सबसे ऊपर ही, पेज 21 के सबसे ऊपर पेज 21 21 ना? 21 में तो 2004 का कुछ लिखा हुआ है उसमें। 25/5/81 से। अच्छा, ये दूसरी वाली सर्विस बुक देखना है। जी जी जी, बस सर्विस इसका पेज 21 जी। इसमें क्या लिखा, पढ़िएगा। तो उसमें 25/5/81 से 20/6/81 तक माननीय महोदय जी हो जाता है 27। कहाँ लिखा है भाई? संबंधी शिक्षक द्वारा हिंदी प्रशिक्षण वर्ष 81 दिनांक 25/5/81 से 20/6/81 तक कुल 27 दिन ड्यूटी पर रहने के फलस्वरूप 9 दिवस का ईयर मिल गया। ठीक है, फिर उसी पेज में नीचे साहब 20 दिन का उनको और ईयर दर्ज किया गया है। Commuted leave sanction from 1993 to इतना for 21 days in lieu of 40 days half pay leave। ठीक है, तो ये 21 दिन ये हो गए, 9 दिन वो होगा, 30 दिन हो गया। और उसके बाद फिर 22 नंबर पेज पे 10 दिन का ईयर है। टोटल ईएल यहाँ 29 दिन दिखा रहे हैं पेज 21 पे। फिर पेज 22 पर क्या दिखा रहे हैं? अर्न लीव सैंक्शन फॉर कैलेंडर ईयर 2000। नहीं तो इकट्ठा 2000 कैसे आ गया? ये 1981 के बाद में 93 से 93 आ गया, उसके बाद में 90 बाकी सेवा के ईएल का क्या है, क्या लिखा गया है? अरे भाई वकील से जो सर्विस वही देता। अच्छा, 10 दिन की इनको ईएल और दे दी आपने 2000 में, 39 डेज हो गया। फिर 2001 में 10 दिन की दिवस का और दिया गया। 2001 में उसी पेज 22 नंबर पेज पे। हाँ, बैलेंस 49 डेज हो गया। चलिए फिर जो है फिर 24 नंबर पेज पे, पहले 23 पर देखें। 76 दिन की टोटल दिखा रहे हैं ईएल आपकी इनकी। ठीक है, फिर कम्यूटेड लीव सैंक्शन फ्रॉम इतना इतना इन प्लेस ऑफ 20 डेज इतना इतना एचपीएल ड्यू, हाफ पे लीव ड्यू। फिर 90 दिन हो गया ये पेज 24 पर। पेज नंबर 24 जी, फिर पेज नंबर 24 की डेट देखे साहब, वो इसमें पेज नंबर 9/2/2014 लिख दिया, लेकिन ये 11 तक की गणना है। 9/12 लिखा है डेट साहब, लास्ट 9/12/2014 लिख दिया। ये जो ऑर्डर मैंने दिखाया सेक्रेटरी मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा हाँ प्रेशराइज करके ये एंट्री कराई गई सर। अच्छा, प्रेशराइज कर लिया गया। ये प्रेशर है ये। लेटर भी है साहब, ये लेटर मेरे पास है इन्होंने। नहीं, एक सेकंड, ये तो 11/11/2014 को लिखा गया पत्र। उसके पहले ये जो यहाँ तक जितनी हो गई थी लीव, उसकी क्या होगा? उसके लिए आगे पहले बता दूं सर। हाँ जी सर, वो जो 40 दिन था, वो 40 दिन का उनको भुगतान नहीं होना था। हाँ, वो केवल छुट्टी ले सकते थे। ऐसा कहाँ प्रावधान है? पढ़िएगा। तो ये तो वर्क चार्ज के एम्प्लॉइज के लिए है। जी, 16 जून 2008 की सर्कुलर है। एक सर्कुलर जो मैंने दिया साहब 16 जून 2008। पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है? बिंदु क्रमांक 4 और बिंदु क्रमांक 6 पढ़िएगा। बिंदु क्रमांक 4 पढ़िएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक संवर्गों को 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक F44/2097 दिनांक 27 फरवरी 1998 भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग के उक्त आदेश दिनांक 27 फरवरी 1998 के निरस्त होने के फलस्वरूप सेवारत शिक्षकों के अवकाश खातों में आवश्यक सुधार किया जावे। दिनांक 1/1/2008 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के अवकाश खाते पुनः न खोले जाएं, भले ही उनके स्वत्वों का निराकरण 1/1/2008 के पश्चात किया जाना हो। फिर पैरा 6 है साहब, शैक्षणिक संवर्गों को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 682 के अनुसार ब्लॉक अवकाश के अतिरिक्त प्राप्त 10 दिन प्रतिवर्ष के अवकाश का लेखा लघुकृत अवकाश के रूप में ही संधारित किया जाए तथा इस लघुकृत अवकाश के नकदीकरण की पात्रता किसी भी कर्मचारी को नहीं होने से इसके नकदीकरण की सुविधा शैक्षणिक संवर्गों को उपलब्ध नहीं। ये जो आदेश रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे हो सकता है? ये अभी तो है साहब। नहीं, ये है तो इसको हम क्वेश्चन कर देंगे, इसको आप चैलेंज कर लीजिए इसको। हाँ, तब लिखिएगा। विश्रामावकाश में मेरी प्रार्थना थी साहब, हाँ, ऐसे कर्मचारी जो विश्रामावकाश में रहते हैं, हाँ, जो अभी लेटेस्ट सर्कुलर आया है साहब, हाँ, उसमें भी हाँ, और क्योंकि साहब ये जो सैंक्शन करने का पावर था वो मैंने लगाया है R4 में रिप्लाई के R4 देख लेते हैं। ये क्या लिखा है इसमें? एक वर्ष संबंधित कलेक्टर को एक वर्ष में अधिकतम 15 दिवस। ये हमारा काम नहीं है, ये आपके बाद के सर्कुलर्स विल नॉट गवर्न हिज प्रीवियस सर्विस। पर वो you are required to show that how can this order be passed giving retrospective of application, and आपने कहाँ लिखा है जवाब में कि ये प्रेशराइज करा के करा लिया गया? हम मैटर रिफर कर देते हैं वापस इसी को मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग को कि आपके ऊपर आरोप लगाया, हम नोट कर लेते हैं। यू फाइल एफिडेविट, इन्होंने जवाब डाल के करवाया है, हम इनको मैटर रिफर कर देते हैं टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। इसी आदेश पे इन्होंने फिर पत्र लिखा था, पिटिशनर ने लिखा था वो ठीक है, दबाव डालने की बात कहाँ से आई? I'm going to record your contention. There is no authority for my lord enlarge in service book EL my lord। क्या लिख रहा है इसमें? विषयांतर के प्रकरण में दिनांक 28/10/14 को हुई चर्चा अनुसार अभिलेखों के परीक्षण पर पाया गया कि पुसौलाल चौधरी द्वारा अवकाश अवधि में शासन निर्देशानुसार कार्य किया गया है, अतः नियमानुसार इन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता आती है। इस संबंध में आपके द्वारा भी सहमति दी गई है। अतः अनुशंसा की जाती है कि पुसौलाल चौधरी प्रभारी प्रधान अध्यापक स्वयं का उक्त अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर प्रतिवेदन आयोग को भेजा जाए। हाँ ठीक है, तो इसके बाद ही वो एंट्री हुई साहब। नहीं ठीक है, उसके पहले की आपने सब वाइप आउट कर दी। उसके पहले की भी 40 दिन की थी, 49 डेज की थी EL, वो कैसे वाइप आउट हो जाएगी? वो 2008 के सर्कुलर से। हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं, 2008 के सर्कुलर को आप चैलेंज कर लीजिए। सर इनका पेज 18 भी देखें रिप्लाई का। हाँ रिप्लाई का पेज 18 फॉर अ मोमेंट। हाँ हाँ बिल्कुल देखेंगे। पूर्व सेवा पेज 18। हाँ पूर्व सेवा पुस्तिका पेज क्रमांक 24 से भाग 1 स्वयं EL बैलेंस 99 डेज। ये किस तारीख की एंट्री? ये भी इसकी साहब ये 17 की है, नीचे डेट डली हुई है 4/6/2017। इस पे ये कह रहे हैं कि श्री स्वयं प्राथमिकी वर्ष 2007 से 2011 तक दर्ज EL की प्रविष्टि कुल 90 दिवस, अनुमोदन की प्रशंसा प्रत्याशा में। श्री राकेश सिंह फॉर द पिटिशनर, श्री मानस मणि वर्मा लंडन गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट अलॉन्ग विद श्री, आपका शुभ नाम बताइए? SB मिश्रा। क्या है आप मिश्रा जी? किसका? DO पन्ना। अतिरिक्त प्रभाग क्यों है? इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पन्ना। It is submitted that void order dated 11/11/2014 Madhya Pradesh State Scheduled Caste Commission had pressurized the respondent district education officer to make entries in the service book, and therefore entries were made on 9/12/2014 in pursuance of the communication dated 11/11/2014, which is directed to be filed along with an application for taking document on record. So it is also submitted that the finance department had retrospected finance department circular number 419/2008 /नियम/4 dated 16 June 2008 had retrospectively cancelled लेक्चर R5 है साहब।
मैंने R5 के साथ पेश किया। क्या? यही सर्कुलर R5। हाँ हाँ ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल्ड सर्कुलर नंबर F-44-32/B-2/B/97 dated 27 फरवरी 1998, full stop. It is full stop. This document is filed by the respondent as annexure R5. Next para. Let original file in which finance department has dealt. नहीं, इनको वापस क्यों कर रहे हैं? सर्विस बुक अपने पास रिकॉर्ड में संभाल के रखिए, सील करके रखिए, या इनको बुलाना है 5 तारीख को? बुलाना पड़ेगा। हाँ तो बुला लीजिए, फिर वापस दे दीजिए, वापस लेकर आएंगे। यही जमा रहेगी हमारे पास। हाँ, मैं नहीं मालूम आपके पास कितनी सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित रहेगी। वापस कर दीजिए इसको। लेट ओरिजिनल सर्विस बुक्स बी रिटर्न टू श्री मिश्रा फॉर सेफ कस्टडी एंड ही विल प्रोड्यूस इट ऑन द नेक्स्ट डेट, दैट इज 5 अप्रैल 2024। Number 5.